बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों, मेरे प्यारे अजीज़ बच्चों, आज की जो क्लास है मौलवी दोयम यानी क्लास 12 जोग्राफिया मजमून है आबादी। जो सबक का उन्वान है, चैप्टर का जो उन्वान है, हेडिंग है, वो है आबादी की दर्जाबंदी। इससे पहले मैंने आपको बताया था आलमी आबादी की सकाफत और तक़सीम। अब उसी से मुतालिक जो आगे की जो गुफ्तगू आपसे होगी वो आबादी की दर्जाबंदी। दर्जाबंदी यानी कैसे उसको हम दर्जाबंदी किन किन ग्रुप में, किन किन जो है हिस्सों में बांटेंगे। तो पहला है जो हमने दिया आपको वो है जिनसी दर्जाबंदी यानी सेक्स कंपोजिशन, जिसमें औरत मर्द को शामिल करते हैं। किसी मुल्क में मर्दों और औरतों की तादाद एक अहम आबादियाती खसूसियत है। जाहिर सी बात है कि कोई भी आबादी जो बनती है वो बेसिकली बुनियादी तौर पे, फितरी तौर पे मर्द और औरत से ही बनती है, उससे अफजाइश होती है। आबादी में औरतों और मर्द की तादाद का तनासुब जिनसी तनासुब कहलाता है। इसको सेक्स रेशियो भी कहते हैं। इसी से रिलेटेड है सेक्स रेशियो, जिनसी तनासुब। तनासुब जो है, ये जिनसी तनासुब भी जो है ये औरत और मर्द की तादाद के तनासुब को, आबादी में औरत और मर्द की तादाद की तनासुब को हम कहते हैं सेक्स रेशियो, जिनसी तनासुब कहा जाता है। कुछ ममालिक में इसकी पैमाइश का फॉर्मूला अलग है, जैसे मर्दों की आबादी बटा औरतों की आबादी इंटू 1000, लेकिन यानी फी 1000 औरतों को मर्दों की तादाद कहीं इस तरह तनासुब निकालते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जो निकालते हैं यानी फी 1000 मर्दों की औरतों की तादाद कितनी है, ये सेक्स रेशियो निकालने का तरीका हमारे हिंदुस्तान में है, यानी औरतों की आबादी बटा मर्दों की आबादी 2000। अब ये है, ये हमारा सेक्स कंपोजिशन ये है कि कितनी हजार मर्दों पे, फी 1000 मर्दों पे औरतों की तादाद कितनी है। ये हमारा हो गया सेक्स कंपोजिशन में सेक्स रेशियो। आगे हम दर्जाबंदी जो करते हैं वो है उम्र की साख। एज स्ट्रक्चर क्या है? एज स्ट्रक्चर ये है कि किस उम्र के लोग ज्यादा कामयाब हैं या वो कामगारी आबादी में है, एनर्जी उनके अंदर है काम करने की। तो हम हिंदुस्तान में जो बुनियादी तौर मानते हैं वो मानते हैं 15 से 64 साल के बर्ष के लोग, इन्हीं को हम ज़्यादा शामिल करते हैं कामगारी आबादी में। यानी वो आबादी जो काम कर सके, जिसके अंदर काम करने की सलाहियत और क़ुव्वत हो। हालांकि रिटायरमेंट की 60 साल है, लेकिन 15 साल के भी हम मानते हैं कि ये सोर्स पर्सन हमारे हैं, ये रिसोर्स पर्सन हैं और ये कामगार आबादी में शामिल किए जा सकते हैं। उम्र की साख में लोगों की तादाद मुख्तलिफ उम्र की जमातों में होती है। ये आबादी की साख का एक अहम अशारिया है। हमने पहले भी कहा कि 15 से 59 साल की उम्र की जमात में आबादी का बड़ा हिस्सा बड़ी कामगारी को बताता है। 60 साल से ज़्यादा की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उम्रदराज आबादी की नुमाइंदगी करता है। जब हम 60 साल में आ जाते हैं तो ये पता चलता है ये बूढ़ों की और बड़े उम्र की उम्रदराज लोगों की आबादी की नुमाइंदगी करता है, जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट रहते हैं कामगार आबादी के ऊपर। यानी वो आबादी जो कमाती है उन पे ये उम्रदराज लोग डिपेंड रहते हैं, बूढ़े लोग। आगे हम देखें, अगर आबादी के बड़े तनासुब का मतलब यह है कि इस इलाके में शहर पैदाइश ज्यादा है और आबादी नौजवान कम है। इससे ये पता चलता है कि ये अगर 60 साल से ऊपर लोग हैं, पता चले कि हम नौजवान तादाद कम है और नौजवान तादाद कम है, बूढ़ों तादाद ज्यादा है आबादी में। उसके बाद हम जो एक आगे का जो शब्द है वो है अहराम, उम्र और जिन्स, एज सेक्स कंपोजिशन। इसको हम एक स्ट्रक्चर, एक तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। उसके बाद से कांस्टेंट पॉपुलेशन, मुस्तकिल आबादी, ये भी एक दर्जेबंदी का एक अहम फैक्टर है, नासिर है। यानी वो आबादी जो कांस्टेंट हो गई, न ज़्यादा बढ़ रही है न घट रही है। खासतौर से यूरोपियन कंट्री जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, डेवलप कंट्री हैं, उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है
जहाँ आबादी एक्सटेंडेंट हो जाती है, आबादी एक तरह से मुंजमद हो चुकी है, न बढ़ रही है न घट रही है, मुस्तकिल आबादी है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक है लफ्ज़ अहराम, उमर और जिन्स। किसी आबादी में उमर जिन्स की साख्त मुख्तलिफ उम्र की जमातों में औरतों और मर्दों की तादाद बताती है। अहराम आबादी का इस्तेमाल आबादी की उम्री और जिनसी साख्त दिखाने के लिए किया जाता है। इसको हम अगर देखें एक तस्वीर के जरिए इसको हम दिखा सकते हैं। ये एक्चुअली ये एक ग्राफ बनता है जो ये बताता है कि अहराम उमर और जिनसी क्या है। अगर इस ग्राफ को देखें, इसकी एक तरफ हम अगर रख लें, एक तरफ औरत होगी, इसको दो पार्ट में बांटी ग्राफ बनेगा, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, और एक तरफ मर्द होगा, और यहाँ हो जाएगा एज ग्रुप होगा, किस उम्र के लोग हैं, एज ग्रुप। उम्र, किस उम्र की जमात के लोग हैं ये शामिल हो जाएगा। तो जिसका ये बेस चौड़ा होगा, ये माना जाता है कि यहाँ डेनमार्क वगैरह में यह है कि यहाँ आबादी का जो तनासुब है और ये ज़्यादा है, यानी आरामाबादी की शक्ल आबादी खूबसूरती की अक्कासी करती है। आरामाबादी में बाएं तरफ, ये बाएं तरफ मर्द होगी और दाएं तरफ औरतें होंगी। इसको फीसद में दिखाया जाता है, इसको परसेंटेज में हम दिखाते हैं बेसिकली। ये पूरा ग्राफ है, वक्त कमी की वजह से मैं इसको स्केच कर रहा हूँ। हर जमात में औरतों का फीसद दिखाया जाता है इसमें। अगर ये हम देख लेते, ये चलिए ये डेवलप कंट्री का है और ये जापान का है। अगर हम देखें एक ग्राफ हम ये बनाते हैं जिसका ये चौड़ा कम होगा, नीचे इसका बेस जो बुनियाद होगी ये चौड़ा कम होगा, और ऊपर आने के बाद ये चौड़ा, ये पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा। ये जापान की आबादी है, औरत और ये मर्द। इसको हम जापान देखते हैं कि इसका जो नीचे का जो बेस होगा ये पतला होगा और ऊपर अगर चौड़ा होगा तो ये पता चलेगा कि ये जापान है, जो डेवलप कंट्री में घटती आबादी का, डिक्लाइन पॉपुलेशन का एक सिंबल है। अब जो आगे का जो हम आपको बताएंगे वो आबादी दर्जाबंदी से ही मुतालिक है, वो है पेशावाराना साख, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। पेशावाराना साख। पेशावाराना साख, जिसको हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कर सकते हैं। यानी क्या स्ट्रक्चर है ऑक्यूपेशन का, पेशे का क्या स्ट्रक्चर है। हमने पहले भी बताया आपको कि कामगारी आबादी 50 से 59 साल की आबादी को शामिल करते हैं, जिसमें औरत मर्द दोनों शामिल होते हैं। मुख्तलिफ पेशों में ये औरत मर्द दोनों हिस्सा लेते हैं, जिसमें ज़राअत है, जंगलबानी है, जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, फॉरेस्ट्री कहते हैं, फिशिंग भी है, माहीगीरी है, कारखाना चलाना, तामीर का काम करना, नक़ल हमल, खिदमात और मौसलात, दीगर गैर दर्जाबंदी खिदमात शामिल हैं। ज़राअत, जंगल, पानी और कारखाने चलाना, सानवी नक़ल हमल, मौसलात और दीगर खिदमात के सालसी और तहक़ीक़ी नज़रिया शाजी से मुतल्लिक़ सरगर्मियों को राबई सरगर्मी की हैसियत से दर्जाबंदी किया जाता है। इस दौरे में मुनहमिक कामगार आबादी का तनासुब किसी कौम की इक़्तिसादी तरक्की की सतह का बेहतर इशारिया है। यानी वो आबादी जो कामगार आबादी है, जिसको वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं, वो 15 से 59 साल के बीच में आएगी। ये इनर्जेटिक है, इनके पास कुव्वत है, इनके पास एनर्जी है, तवानाई है काम करने की। उसके बाद जो होते हैं उनको हम बूढ़ों में या उम्र रसीदा लोगों में शामिल करते हैं, जो हमारी आबादी के लिए दूसरे पर मुनहसर हैं, और इनको हम कामगारी आबादी में शामिल नहीं करते। प्यारे बच्चों, अभी ये आलमी आबादी से मैंने बताया आपको, इसमें दर्जाबंदी आबादी की क्या क्या है,
कैसे करेंगे हम, मेल फीमेल, मर्द औरत, उसका कंपोजिशन, जिनसी दर्जाबंदी करेंगे, एज स्ट्रक्चर, इसको हम उम्र के साथ शामिल करेंगे, अहराम उम्र व जिन्स एज सेक्स पिरामिड बना के मुस्तक़िल आबादी कांस्टेंट पॉपुलेशन को भी बना के एक एक्सपेंडिंग आबादी की तौसी। नाइजीरिया का अहराम उम्र जिन्स जैसा कि आप देख सकते हैं, चौड़ी बुनियाद होती है नाइजीरिया। मैंने पहले कहा कि वो मुल्क जिसका पिरामिड का बुनियाद, अहराम का बुनियाद चौड़ा हो, वो अंडर डेवलप कंट्री आती है नाइजीरिया, अफ्रीकन कंट्री में वो शामिल होता है। इनमें ज़्यादा शहर पैदाइश की वजह से आबादी का बड़ा हिस्सा कम उम्र की जमात में होता है। बांग्लादेश है, मैक्सिको का अहराम बनाया तो इस तरह के नज़रिए नज़र आएंगे। तो पता ये चला कि आबादी के अहराम से भी, पिरामिड से भी हम उस जगह की आबादी के बारे में जान सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर से, उसके ग्राफ से, कि किस जगह की आबादी का क्या नौइयत है, उसमें क्या, वहाँ मर्दों की क्या तादाद है, औरतों की क्या तादाद है, वहाँ की तरक्की कैसी है, वहाँ की माशी हालत कैसी है, वहाँ की सियासी हालत कैसी है। तो इससे पता चलता है कि आबादी की दर्जाबंदी से बहुत से आबादी के मसले को हम जान सकते हैं और बहुत से मसले को हम हल भी कर सकते हैं और उस पर आने वाले वक्त में उस पर हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से कोई मुताल्लिक़ कोई सवाल आपके जहन में, अगर जहन नशी है या कोई सवाल आपके जहन में खुल रहा है, आपके जहन में उपज रहा है, आपके जहन में कोई सवाल पैदा होता है, तो आपसे गुजारिश है कि बराए करम कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम आपको इसका मस्बत और अच्छी तरह से इसका जवाब दे सकें। इंशाअल्लाह आपको